हम बड़ी आसानी से नाड़ियों की पहचान कर सकते हैं कि कब कौन सी नाड़ी सक्रिय है। इसके लिए आंख बंद करके हाथों द्वारा नाक के छिद्रों से बाहर निकलती हुई सांस को महसूस करने का प्रयास कीजिए। देखिए कि नासिका के कौन से छिद्र से सांस बाहर निकल रही है। अगर दाहिने छिद्र से सांस बाहर निकल रही है तो यह पिंगला नाड़ी होती है, जिसे सूर्य स्वर भी कहते हैं। यदि सांस बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह इड़ा नाड़ी चंद्र स्वर होगा। यदि जब दोनों छिद्रों से समान वेग से सांस निकलती हुई महसूस करें तो यह सुषुम्ना नाड़ी या शून्य स्वर कहलाएगा। पिंगला यानी सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है, जबकि इड़ा यानी चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ होती है और पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर तथा सुषुम्ना मध्य में स्थित होती है। आप इन दो तरीकों से अपने चलते स्वर की पहचान कर सकते हैं। पहला है शांत भाव से मन सांस पर केंद्रित करके बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ को नाक के छिद्रों के पास ले आएं। तर्जनी उंगली नासिका छिद्रों के नीचे रखकर सांस बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से सांस का ज्यादा निकलना महसूस होगा। जिस तरफ के छिद्र से सांस आपको बाहर निकलता हुआ महसूस हो, बस वही स्वर आपका चल रहा है। दूसरा, अपनी उंगली से कोई एक नासिका बंद करके सांस लें। फिर ऐसा ही नासिका के दूसरे छिद्र से करें। जिस ओर से आपको सांस लेने में आसानी हो रही है, बस वही स्वर आपका चल रहा है। ध्यान रखें कि जब स्वर बदलने की अवस्था होती है तो कुछ मिनट तक हमारी दोनों नासिकाओं से समान वेग से सांस बाहर निकलती है। जब भी ऐसा होता महसूस करें तो समझिए कि दोनों स्वर चल रहे हैं, यानी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। यह सिर्फ 4-5 मिनट ही चलती है, यानी इड़ा से पिंगला और पिंगला से इड़ा नाड़ी में जब बदलाव का समय आता है तब उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। आइए इसे और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी इड़ा यानी बाईं नाड़ी चल रही है। इसको चलते हुए जब 1 घंटा हो जाएगा तब आपकी दोनों नासिका से सांस बाहर निकलने लगेगी, यानी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी। सुषुम्ना 4-5 मिनट चलेगी। फिर अचानक आप पाएंगे कि आपकी दाईं यानी पिंगला नाड़ी चलने लगेगी। फिर जब उसका 1 घंटा पूरा होगा तब फिर 4-5 मिनट के लिए सुषुम्ना चलेगी। ऐसे ही एक के बाद एक करके 24 घंटे तक यह तीनों नाड़ियां चलती रहती हैं। 2-4 दिन के अभ्यास के बाद आप स्वयं जानने लगेंगे कि कब कौन सी नासिका से सांस ज्यादा चल रही है। आपको अपनी नासिका छिद्र के अंतिम छोर पर और होठों के ऊपरी भाग पर अपनी सांस के स्पर्श से ही पता होने लगेगा कि कब कौन सा स्वर चल रहा है। यह वैसे ही होने लगेगा जैसे आप ड्राइविंग सीखने के बाद बगैर सोचे ड्राइव करते हैं। प्रकृति, खासकर सूर्य और चंद्रमा के साथ हमारी नाड़ियों का सीधा कनेक्शन है। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक और चंद्र उदय से उसके समाप्त होने तक एकदम फिक्स टाइमिंग की तरह हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में बदलाव होता रहता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अधिक है कि हम सूर्य उदय के समय अपनी नाड़ी का सेकंड के हिसाब से मिलान कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि जब हमारा जन्म होता है उस वक्त किस हद तक सूर्य और चंद्र की कलाओं में बदलाव के साथ ठीक उसी तरह हमारी नाड़ियों में भी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी गलत दिनचर्या, खान पान, सोने जागने आदि के बदलते समय के कारण हमारी नाड़ियों की टाइमिंग भी बदल जाती है।
कुदरत के साथ हम कटने से लगते हैं। बस यहीं से हमारे जीवन में गड़बड़ी की शुरुआत होती है। ठीक वैसी ही हालत होती है जैसे दो घड़ियां हों जो सेकंड के हिसाब से बिल्कुल मिली हुई हो, फिर उसमें एक घड़ी खराब होकर थोड़ा स्लो या फास्ट चलने लगे, जबकि दूसरी घड़ी ठीक चलती रहे, तो क्या होगा? दोनों घड़ियों के समय में बदलाव हो जाएगा। यही हमारे साथ होता है। स्वर विज्ञान इसी बिगड़ी हुई घड़ी को ठीक करने का विज्ञान है। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का एक निश्चित तापमान होता है। यह तापमान बढ़ जाए तो बुखार कहलाता है, और अगर कम हो जाए तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। ईड़ा नाड़ी का संबंध चंद्रमा से है और वह शीतल है। पिंगला नाड़ी का संबंध सूर्य से है और वह गर्म है। सुषुम्ना नाड़ी का संबंध आकाश से है, वह शीतलता और गर्मी के बीच संतुलन का काम करती है। जैसे किसी एयर कंडीशनर में लगा थर्मोस्टेट एक निश्चित तापमान के बाद बंद होकर हमारे कमरे में निश्चित तापमान बनाए रखता है, उसी तरह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर के तापमान को निश्चित तापमान में बनाए रखने में मदद करती है। हमारे जन्म के समय प्रकृति के साथ इन नाड़ियों का क्रम किस हद तक मिला होता है, आइए उसका एक उदाहरण देखते हैं। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा को ठीक सूर्योदय के समय नवजात बच्चे के शरीर में पिंगला नाड़ी शुरू हो जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही प्रकृति से बच्चे को गर्मी मिलनी शुरू हुई, उसके शरीर में ईड़ा नाड़ी शीतलता देना शुरू कर देती है, और पक्ष बदलने पर इसके विपरीत होने लगता है। एक स्तर तक शरीर को शीतलता मिलते ही ईड़ा बंद होकर विश्राम करने लगती है और बच्चे की पिंगला नाड़ी शुरू हो जाती है। इसके कारण शरीर में सही तापमान में प्राणवायु संचालित होती रहती है। यह सिलसिला 24 घंटे हर दिन चलता रहता है। यह इतना एक्यूरेट होता है कि जैसे कि चंद्र उदय का समय होता है, वैसे ही ऑटोमेटिकली पिंगला यानी सूर्य नाड़ी का अपने आप नंबर आ जाता है। नवजात शिशु का हर कार्य नाड़ी के अनुकूल होता है। बच्चे को जब भूख लगती है उस वक्त उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। वह जब पेशाब करता है तो उसकी ईड़ा नाड़ी चल रही होती है। जब मल त्याग करता है तो उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। जब वह किसी बात पर क्रोधित होकर रोता है तब भी उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। सुषुम्ना नाड़ी के चलने के दौरान ही बच्चे को नींद आने लगती है। सुषुम्ना के चलने पर ही वह प्रसन्न होकर खुद ही खेलने मुस्कुराने भी लगता है। यानी बच्चे का हर काम अनुकूल नाड़ी में ही हो रहा होता है। लेकिन उसके माता पिता ज्यादा समय तक इस कुदरती मिलान को रहने नहीं देते। मनुष्य के अलावा करोड़ों प्राणियों के इस संसार में कोई भी दूसरा प्राणी, जीव जंतु, जानवर अपने बच्चों को पालने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते जो कुदरत के विरुद्ध हो। इसलिए वह मनुष्य से ज्यादा कुदरत से जुड़े और करीब होते हैं। यह और बात है कि जानवरों या जीव जंतुओं के शरीर में यह नाड़ियां नहीं होती। यह सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाता है। लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ प्राणी अज्ञानवश उसी डाल पर कुल्हाड़ी चलाता रहता है जिस पर वह बैठा होता है और कुदरत से कट जाता है। होता क्या है कि छोटा बच्चा कुछ बोल तो सकता नहीं, सिर्फ रो सकता है, और 3 से 6 महीने के बच्चे के रोने के गिने चुने ही अर्थ निकाले जाते हैं। शायद उसे भूख लगी होगी, या वह सोना चाहता है, कहीं पेशाब से गीला तो नहीं, अरे लगता है उसके पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। उसे चुप कराने के लिए उसे दूध पिलाने या सुलाने की कोशिश की जाने लगती है। अब ऐसे में मान लीजिए अभी अभी उसकी पिंगला नाड़ी बंद होकर ईड़ा नाड़ी चलना शुरू हुई।
और उसके शरीर में भोजन चला गया तो भोजन को पचाने के लिए फिर से पिंगला नाड़ी चलने लगेगी, यानी एड़ा का क्रम टूट गया और इस तरह प्रकृति के साथ उसकी नाड़ी का कुदरती मिलान बिगड़ने लगेगा। धीरे धीरे हमारी नाड़ियों के प्राकृतिक क्रम में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। हमारे बड़े होने तक नाड़ियों का कुदरती मिलान पूरी तरह से बदल जाता है। भोजन के अलावा बच्चे को नाड़ी के विपरीत करवट सुलाने से भी नाड़ी का चलना बदल जाता है। आपकी जो भी नाड़ी चल रही हो, अगर आप उसी तरफ करवट लेकर लेट जाएंगे तो 5 मिनट में ही आपकी नाड़ी बदल जाएगी। यानी एड़ा चलने पर बाईं ओर करवट लेकर लेटने से पिंगला नाड़ी चलने लगती है। इसी तरह पिंगला चलने पर दाईं ओर लेटने पर एड़ा चलने लगती है। माताओं को अगर यह जानकारी नहीं है तो वे कभी भी बच्चे को किसी भी करवट सुला देती हैं। इससे नाड़ी का क्रम बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। बड़े होने तक हम उसको बुरी तरह बिगाड़ चुके होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कुदरत के विपरीत जाकर एड़ा नाड़ी चलने पर भोजन करने लगते हैं, पिंगला में पेशाब करने लगते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप तमाम बीमारियां तो होती ही हैं, हमारे बाकी के काम भी बिगड़ने लगते हैं। साधकों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन बिगड़ी हुई नाड़ियों के क्रम को कैसे ठीक करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार इन नाड़ियों को कैसे आसानी से बदलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।